सभी किसान भाइयों को यूपीएससीएल सेवरेई कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे हमारे किसान भाई सोचते रहते हैं कि हम कितनी दूरी पर गन्ना बोएं, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें, लाइन से लाइन की दूरी क्या रखें, आज हम आपको बिल्कुल जो है सामने दिखाएंगे कि हमारे गन्ने की दूरी फीते से नाप के दिखाएंगे कितनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, और इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ में तरिया जोन से तरिया हंसराज गांव हैं और हमारे दो नवयुवक किसान भाई हैं, प्रदीप जी और दीपक जी। तो इन्होंने ये दोनों जैसे कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है इनकी, ये हमेशा ज्यादातर खेत में मिलते हैं। सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये अपने खेत पर मिले हैं, तो कितना अच्छा इनका तालमेल है। हम तो ये कहेंगे कि सभी भाई जो ही अगर मिलजुल कर रहते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। ये जब दो भाई आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत कठिन से कठिन कार्य भी बड़ा आसान हो जाता है। तो ये पौध आपने कब तैयार की थी? ये 15 अक्टूबर की पौध लगाया था हमने। 15 अक्टूबर को। तो इसके जब पौध लगाई थी आपने ट्रे में लगाई थी? जी जी। तो इस जो ट्रे में पौधे लगाए थे उसमें आपने उनकी सावधानी के लिए क्या वो बरता था कि सबसे पहले 20 ट्रीटमेंट किए थे उसके बाद से ट्रे में कोकोपीट में और 50% कोकोपीट था और 50% आपका फार्मेमेडो जो सरवर जो कंपोस्ट होता है, बायो कंपोस्ट उसको मिला के इसको पौध तैयार किया गया था। तो किसान भाइयों, बायो कंपोस्ट जैसे हम लेते हैं तो कोशिश करें कि वो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर ताजी लेते हैं तो उसमें हमारा जमाव प्रभावित हो जाता है। दूसरा, जब इन्होंने ये पौध तैयार की तो पौध तैयार करने के बाद में फिर आपने ये अपने खेत में किस समय जो ट्रांसप्लांट की? ये 21 तारीख को ट्रांसप्लांट हुआ है। 21 नवंबर को मतलब 15 हाँ। अक्टूबर को आपने पौधे लगाए थे और 21 नवंबर को आपने ये ट्रांसप्लांट की थी। ये 21 नवंबर में इसलिए गया किसान भाइयों यहाँ पर प्लांटिंग, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, खेत तैयार नहीं हो पाए थे, नहीं से ये सितंबर में भी लगा सकते थे। आपने ये लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी? 5 फीट। तो देखो, हम फीता इसलिए लेकर आए हैं ताकि किसान भाइयों को बता सकें अच्छी तरीके से कि इसकी दूरी कितनी है। ये देखो, आप खुद देख सकते हो कि इसकी दूरी 5 फीट है। 5 फीट और इधर 5 फीट है। 5 फीट 2 इंच के करीब है, लेकिन 5 फीट है। और अगर हम इसका ये जानना चाहें कि इसकी जो है पौधे से पौधे की जो दूरी जो इन्होंने लगाया था वो 1.5 फीट है। इधर देखो, इधर से दिखाओ आने। ये देखो किसान भाइयों, इसके पौधे से इनकी पौधे की दूरी देखो आपकी 1.5 फीट है। और इसमें अभी इसी टाइम हम वो भी चेक कर लेते हैं कि इसमें पौधे कितने हैं। तो इसमें दीपक जी, आप इसमें पौधे गिन दीजिए कितने पौधे हैं। जो एक इन्होंने पौधा लगाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको ये 12 13 पौधे इसमें हैं। इसे अगले वाले में भी गिन दो। 2 3 1 2 3 4 5 6 13 और 6 एक और है इधर, 7 हो गए। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 13 और 7 20 और 10 30। तो इसमें हमारे जो 3 पौधे लगाए हैं, इसमें अगर हम इसका एवरेज लगा लेते हैं तो 3 पौधे में दीपक जी इसमें आए हैं 30 पौधे। 3 पौधों से मतलब पर पौधा 10 कलम जो है हमारे जो टिल्लिंग हुई है 10 जो है पौधे निकले हैं। आपने जो किया है तो कुछ इसमें सीखने के लिए भी आपको मिला होगा, जैसे कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम इस पौधे को अपने लगाते हैं। सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, एकदम अनिवार्य है वो। जी जी। उसके बाद से खेत की अच्छी तैयारी करिए। जी। उसके बाद से आप फौरो निकालिए। उसके बाद से लाइन से लाइन की दूरी मेजर करिए। अच्छा, ये जो लाइन से लाइन की दूरी आपने 5 फुट की है, 4.5 फीट या 4 फीट तो या 3.5 फीट, लेकिन आप जो है जो 5 फीट पर सीधे गए हैं, तो इससे आपको कहाँ से ये आइडिया मिला कि हमें 5 फीट करना चाहिए? तो शुरू से हम लोग 4.5 फीट
करते थे, उसमें थोड़ा बनाई में दिक्कत होता था और गाना ज्यादा हो जाता था। सर धूप की और हवा जितनी अच्छी मिलेगी इतना अच्छी वो पैदावार होगी। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो 2022-23 में कुशवाहा जी जो राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता थी उसमें इनका दूसरा स्थान आया था। कितने क्विंटल पैदावार ली थी आपने? 46 कुंटल। 2446 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब कितनी 978 क्विंटल प्रति एकड़ और या 39 क्विंटल पर कट्ठे इनकी इतनी पैदावार आई थी। तो इन्होंने मेहनत की है, आपको साफ प्लाट में दिखाई दे रहा है कि हाँ इन्होंने मेहनत की है कि जो इनका 1 मीटर में लगभग इनके 30 जो है कल्ले जो है निकले हैं। 30 गन्ने भी बनेंगे। ये क्यों बनेंगे 30 गन्ने? क्योंकि इनकी जो ये दूरी है, इनकी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है लगातार चलती रहेगी। आपस में पौधे से पौधे की कंपटीशन नहीं होगी तो सभी जितने भी हमारे पौधे हैं वो सभी पौधे गन्ने बनेंगे। तो जब गन्ने बनेंगे इसलिए इनकी पैदावार ज्यादा आती है। एक और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो प्लाट इनका दूसरा है। अभी ये यहाँ 5 फीट पे बता रहे हैं, इन्होंने 8 फीट पे भी गन्ना लगाया है। 8 फीट, 4 फीट, 8 फीट, ऐसे भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे ये दोनों भाई हम यहाँ पर काम करते हैं दिखते हैं, ये अपने खेत में अभी जैसे काम करने के लिए आए हैं। हम इधर से अचानक चले आए तो इन्होंने देखा कि ये खेत पे ही काम कर रहे थे। समय समय पे ये ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, निराई गुड़ाई का ध्यान रखते हैं। अभी ये मान कर चलिए कि ये 4-5 महीने करीब गन्ने को हो चुका है। तो हमारे किसान भाई एक और गलतियां करते हैं, वो जैसे ही गन्ना बुआई कर देते हैं या पौधा लगाते हैं तो उस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो इधर देखो आन करके इनका जो है यहाँ अब तक गन्ने पे नजदीक आ जाओगे, गन्ने पर इनके मिट्टी नहीं गई है अब तक भी। इनके जो कूड़ बने हुए थे वे साफ जो है कूड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो किसान भाइयों, इनके जो है बिल्कुल भी मिट्टी उस पर नहीं गई है। देखो, और कल्ले देखो कितनी अच्छी तरीके से निकलने हैं। ये इनका जो देखने में मिल रहा है कि इनके कल्ले बहुत अच्छे निकले हैं और इनका फुटाव बहुत अच्छा है। वो कारण यही है क्योंकि इन्होंने एक तो दूरी मेंटेन की है, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट की है, लाइन से लाइन की दूरी इनकी 5 फीट है और समय समय पर इन्होंने पानी लगाया है। जब इन्होंने पहला पौधा ट्रांसप्लांट किया था उसी टाइम एक हल्का पानी दिया था, उसके बाद में फिर कितने दिन बाद में पानी दिया था? 10 रोज बाद एक पानी था। 10 रोज बाद में फिर एक और पानी दिया था। प्याज, लहसुन और गोभी आपने लगाई है तो उसमें से कुछ कौन सा फसल ऐसी है जो हमारे गन्ने को फायदा देती है? वो प्याज है जिसमें टॉप बोरर नहीं दिखा है। अच्छा, जो आपने प्याज लगाया था उसमें आपको टॉप बोरर नहीं था, नहीं है, जबकि इसी प्लाट में है। इसी प्लाट में, हाँ, इसी प्लाट में इन्होंने कुछ कितनी लाइन में प्याज लगाया था आपने? यहाँ पे लगभग 8 लाइन लगा था। 8 लाइन में प्याज लगाया था किसान भाइयों, और लहसुन भी लगाया था। हाँ, लहसुन बगल उसमें था, लहसुन भी लगाया था इन्होंने इसी प्लाट में। तो इसमें जो प्याज वाला इनका वो है लाइन थी उसमें टॉप बोरर कहीं एक भी टॉप बोरर नजर नहीं आया। तो ये एक सीखने के लिए मिला है कि हाँ, अगर हम प्याज जैसे गन्ने के बीच में लगाते हैं तो उसमें टॉप बोरर हो सकता है, कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन हाँ कि प्याज जो है लगाया है तो उसमें टॉप बोरर इन्होंने नहीं लगाया। इन्हें देखने के लिए ये मिला है। तो हम यही चाहेंगे जो हमारे नवयुवक किसान भाई हैं तो क्षेत्र में इनसे दूसरे किसान भाई भी प्रेरित हों और इसी तरीके से अपनी खेती करें। हालांकि यहाँ पर किसान भाई देख करके खेती कर रहे हैं। देखो, उसमें पत्ती की लंबाई देखना चाह रहे हैं कि पत्ती की लंबाई कितनी है। यही 4-4.5 फीट के करीब इसकी पत्ती की लंबाई है अभी। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, यही 2 इंच के करीब इस पत्ती की चौड़ाई है अभी। तो बुआई के समय क्या क्या खाद दिया था आपने? बुआई के समय आप सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया था और पोटास था। यूरिया और पोटास, अच्छा। तो ठीक है, देख कीटनाशक पड़ा हुआ था। तो नहीं, जैसे इसमें और कोई दवाई का स्प्रे किया हो? दवाई इसमें कोराजन पड़ गया है।
अच्छा, कोरोजन तो हाँ अभी हाँ इसमें पड़ गया है। लेट पड़ा। और इसमें एक एनपीके का स्प्रे भी हो चुका है। एनपीके 19 जी। अच्छा अच्छा जी, एक एनपीके का स्प्रे कर दिया है और हेक्सा स्टाफ का मिक्स करके उसमें स्प्रे किया है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोग भी जो हमारे कुशवाहा जी हैं, इन दोनों भाइयों से सीखें, प्रेरित हों। अच्छे कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। अपने यहाँ सेवरई का नाम होगा, जैसे इन्होंने 2022-23 में नाम किया है कि पैदावार अपनी जो है दूसरे नंबर पर, राज्य स्तर प्रतियोगिता में दूसरा नंबर आया था इनका, और अब की बार इनका फिर यही टारगेट है कि हम जो दूसरे नंबर पर रह गए थे तो अब की बार पहले नंबर को छुएं। क्यों दीपक जी? ठीक है, तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार।